दिसंबर महीना शुरू होने वाला है और दिसंबर महीना का 20-25 तारीख से आमूर कॉमन कार्प का बीज मिलना शुरू हो जाएगा। जो युवा इस साल नया आमूर कॉमन कार्प का मछली पालन शुरू करना चाहते हैं उसके सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये रहेगा कि मोर्टालिटी का परसेंटेज जितना हो सके कम करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाए। तो इसीलिए पॉन्ड प्रिपरेशन यानी कि शुरुआत में पॉन्ड प्रिपरेशन करना एक बहुत ही जरूरत है। अगर आपका पॉन्ड सुस्त है तो आपका मछली भी सुस्त रहेगा। आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं बोलने का कोशिश करूंगा कि आमूर कॉमन कार्प क्यों बेटर है कॉमन कार्प से, और साथ ही साथ पॉन्ड को कैसे आप प्रॉपर्ली तैयार करें। तो वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत ही छोटा एक वीडियो है, ना स्किप करते हुए पूरा देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है नया युवा के लिए, जो आप जैसे नया हो, इसीलिए नया फार्मरों को भी ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला की शिकमार। मेरा जो बिजनेस है वो है मछली का सीडो का। हम सभी प्रकार का मछली बीज ऑल ओवर इंडिया बेसिस डिलीवरी करते हैं और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे इंफॉर्मेशन और ट्रिक्स मछली पालन के ऊपर लगातार अपलोडिंग करने का कोशिश करते हैं, जिससे फार्मरों को सुविधा मिले। आमूर कॉमन कार्प ने प्रूव किया है कि आमूर कॉमन कार्प 27% फास्टर ग्रोथ होता है रादर देन एनी कॉमन कार्प। लेकिन इन लक्ष्य में पहुंचने के लिए एज ए फार्मर आपको देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल सीड आपको ओरिजिनल लेना चाहिए और साथ ही साथ फीडिंग से लेके बहुत सारे मैनेजमेंट के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। आमूर कॉमन कार्प का वैसे तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स है, लेकिन जो 2 फीचर्स फार्मरों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नंबर 1 मैं बोलना चाहूंगा, जो नॉर्मल कॉमन कार्प होता है हम लोग जानते हैं 6 महीनों के अंदर मैक्सिमम मछली उसका ब्रीडिंग कर देते हैं, और ब्रीडिंग करने के बाद नॉर्मल कॉमन कार्प में क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाता है, पॉन्ड का कैपेसिटी जो होता है उसके ज्यादा मछली उसमें स्टॉकिंग हो जाता है, फीडिंग बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है, लेकिन ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं आ जाते। लेकिन आमूर कॉमन कार्प में सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इसका जो ब्रीडिंग है वो लेट ब्रीडिंग है, यानी कि 1 साल के अंदर वो इन जनरल ब्रीडिंग नहीं करते। तो अगर ये ब्रीडिंग नहीं करेगा तो कैसी बात है कि इसमें ग्रोथ ज्यादा आने का सबसे बड़ी संभावना है। और देखा जाए तो साल में प्रॉपर तरीके से अगर आप पाल पाएंगे तो 2 से 3 केजी के ऊपर लगभग वेट आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा मैं जो इंपॉर्टेंट चीज बात करूंगा वो है मार्केटिंग। बहुत सारे इंडिया में ऐसे स्टेट है जिसमें क्या होता है कि नॉर्मल कॉमन कार्प ज्यादा बिकते नहीं, लोग खाते नहीं, क्योंकि इसका पेट इतना मोटा होता है, जो पेट में बहुत सारे फैट वगैरह रहता है, तो इस वजह से इसका मार्केटिंग का बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी स्टेट में आप आमूर कॉमन कार्प को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि आमूर कॉमन कार्प का पेट जो होता है वो सोरू जैसा होता है और पेट में इतना फैट नहीं रहता, बेली सोरू जैसा होता है, इसीलिए मार्केट वैल्यू उसका बहुत अच्छा जैसा होता है। लेकिन आमूर कॉमन कार्प में और भी है कि इस लंबा जैसा होता है, और इस वजह से जो कस्टमर है वो खरीदने का ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसको जो बायोमास यानी कि मछली का जो मीट होता है वो ज्यादा मिलता है रादर देन कॉमन कार्प। तो ये जो फीचर्स मैंने बोला, ये 2 फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए फार्मर दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और सेकंड पार्ट में मैं बोलना चाहूंगा पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, पॉन्ड प्रिपरेशन दोनों तरीके से आप कर पाएंगे। एक होता है सूखा हुआ पॉन्ड, एक होता है भरा पॉन्ड यानी कि पानी भरा। तो सूखा हुआ पॉन्ड में लिए हम लोग पहले यूज करेंगे चूना। जी हाँ दोस्तों, तो चूना यूज करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीएच का जांच करेंगे। अभी आप बताएंगे कि पानी में तालाब में तो पानी है नहीं, इसमें हम कैसे पीएच देखेंगे। आप मिट्टी का पीएच अंदाज लगा के भी चूना का उपयोग कर सकते हो। चूना का उपयोग पीएच चेक करने के बाद ही कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इन जनरल 1 डेसिमल 435 स्क्वायर फीट में हम लोग 1 केजी से 1.5 केजी का चूना यूज करते हैं, नॉर्मल पीएच जो भी रहता है। अगर आपका तालाब का पीएच 3 से 5 है तो आपको मिनिमम 5 से 6 केजी का चूना आपको देना है। अगर आपका तालाब 5 से 6 पीएच है तो आपको मिनिमम 4 केजी का चूना देना है, और नॉर्मल चूना मैंने बता दिया 1 से 1.5 केजी। चूना देने के बाद अगर आपका सूखा हुआ पॉन्ड है तो उसका 2 से 3 दिन के अंदर आप गोबर यानी कि पुराना गोबर आप दे सकते हो। पुराना गोबर देने के बाद ज्यादा दिन आप रुकिए मत। पूरा दिन गोबर देने के बाद ऑर्गेनिक मैन्योर, कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर देने के बाद आप 2 से 3 दिन के अंदर ही पानी भर दीजिएगा, नहीं तो ऑर्गेनिक मैन्योर का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, वो छोड़िए। लेकिन उसके बाद ही आप तालाब में पानी भरिए। अभी तालाब में पानी भरने के बाद आप 1 से 2 दिन के अंदर आप यूरिया और डीएपी
डीएपी अगर नहीं मिले तो एसएसपी आप दीजिएगा। यूरिया कितना देंगे? अगर एसएसपी आप यूज कर रहे हो तो यूरिया 100 से 150 ग्राम आप यूरिया 1 डेसिमल 435 स्क्वायर फीट में आप दे सकते हो, और 70 से 80 ग्राम आप एसएसपी आप इस जगह यूज कीजिए। अगर डीएपी यूज करेंगे तो आप 1-150 ग्राम अगर यूरिया आप देंगे तो डीएपी इस जगह आप 40 से 50 ग्राम 1 डेसिमल 435 स्क्वायर फीट में देंगे तो चल जाएगा। तो ये होता है आपका जो अगर सूखा हुआ पॉन्ड है तो सूखा हुआ पॉन्ड का एक पॉन्ड प्रिपरेशन। अभी भरा हुआ पॉन्ड यानी कि तालाब में अगर पानी है तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको डोज सेम ही रहेगा, यानी कि जो मैंने डोज बोला वो डोज आपको सही रहेगा चूना वगैरह का, लेकिन आपको तरीका थोड़ा अलग करना पड़ेगा। अगर आपका तालाब में पानी है और आपको लग रहा है कि जंगली मछली आपको खत्म करना चाहिए, तो जंगली मछली खत्म करने का बहुत सारे तरीका है। वो करने के बाद उसका जो विष का क्रिया होता है वो कई बार 15 दिन 20 दिन का रहता है, लेकिन आप वो देने के 7 दिन के बाद ही आप चूना का यूज कीजिए। जी हाँ दोस्तों, चूना नॉर्मल वही डोज रहेगा, सेम डोज पीएच देख के आप चूना का यूज कीजिए। उसके बाद गोबर यूज कीजिए। गोबर के सब्स्टिट्यूट आप मस्टर्ड ऑयल केक भी यूज कर सकते हो, मैं वो बाद में बताता हूँ। तो गोबर आप यूज कीजिए। गोबर आप कैसे देंगे इस टाइम, अगर भरा हुआ यानी कि तालाब आपका पानी से भरा हुआ है तो गोबर आप एक काम कीजिएगा, डीएपी या एसएसपी जो भी आप ले रहे हो उसके साथ मिला के आप 48 आवर्स रख दीजिएगा। उसके साथ मिला के 48 आवर्स रखने के बाद जिस दिन आप देंगे उसी दिन आप यूरिया के साथ मिला के दीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग यह करते हैं कि चूना देने के 1-2 दिन बाद ही आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैन्योर डाल देते हो। देखो, ऑर्गेनिक मैन्योर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक मैन्योर जो खाद हम बोलते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि चूना के साथ 1-2 दिन में अगर आप यूरिया डीएपी सब यूज करेंगे चूना देने के बाद ही, तो हो सकता है ये होता है कि ये जो इफेक्ट होता है यानी कि उसका जो इफेक्टनेस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है यूरिया और डीएपी या एसएसपी का। इसीलिए चूना देने के 7 दिन बाद 7-8 दिन बाद ही हम रिकमेंड करते हैं, चाहे वो गोबर के साथ दो या चाहे वो सिंगली आप यूज करो, लेकिन 7-8 दिन बाद आपको यूज करना है। और एक तरीका है जो मैंने बताया कि मस्टर्ड ऑयल केक। मैं मस्टर्ड ऑयल केक ज्यादा प्रीफर करता हूं, लेकिन वो कॉस्टिंग हो जाने से वजह से मैं ज्यादा बोलते नहीं उसके बारे में। मस्टर्ड ऑयल केक अगर लेंगे तो आप सिर्फ यूरिया भी देके काम चला सकते हो। 300 से 400 ग्राम आपको मस्टर्ड ऑयल केक लगेगा। जी हाँ दोस्तों, 1 डेसिमल में 435 स्क्वायर फीट में 300 से 400 आपको मस्टर्ड ऑयल केक देना है, और उसके साथ मोटा मोटी मान के चलिए 50 से 100 ग्राम के आसपास आप यूरिया आप मिला के आप दीजिएगा। तो ये दोनों मिला के अगर देंगे तो प्लैंकटन आने का चांसेस बहुत जल्दी है। जी हाँ दोस्तों, तो आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं छोटा इंफॉर्मेशन देने का कोशिश किया। उम्मीद है आपको काम में आएगा। आमूर कॉमन कैप के बारे में मैं आगे जाके भी कोशिश करूंगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे टिप्स देने का। तो तब तक लिए सुस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।